ओबेसिटी में एक ऐसी चीज़ें बोल सकती हूँ कि आज से 20 साल पहले 30 साल पहले हमारा भारत था कुपोषण का शिकार, माल न्यूट्रिशन। तब वर्क चलता था काफ़ी चीज़ों का, WHO यूनिसेफ इस पे वर्क करते थे कि उसका कैसे हम लेवल बढ़ाएं, है ना। और आज हम लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एवरी थर्ड पर्सन हैज़ दिस प्रॉब्लम, ओबेसिटी। तो मैं मतलब एम्फेसिस करना चाहूँगी कि अगर अपन किसी को एजुकेट करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, तो थिंक अबाउट दिस कि ये क्यों बढ़ रहा है हमारे सोसाइटी में। आयुर्वेद का जाने का चक्कर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो नए नए कंपनीज आ रही हैं वो इन चीज़ों को दबा रही हैं। रीज़न कि यहाँ आयुर्वेद के पास सारे चीज़ें हैं, लाइक सारे सोल्यूशंस है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या क्या है कि पैसा चाहिए। ईटिंग स्टाइल, ईटिंग टाइम, वे यू ईट, वे यू सर्व, ऑल मैटर्स। ओके। खाना एक कला है, बनाना भी, परोसना भी, खाना भी। आजकल कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है, ऐसे ऐसे क्लिक बनाते हैं कि 2 मिनट में बनाए अपनी बॉडी। लाइकवाइज 2 मिनट में बनती है मैगी, मैगी खाओ बॉडी बनाओ। बताओ जिम में किसको क्या डाइट देना है। ट्रेनर जो बैठा है ही इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, PhD, कोई अच्छा मतलब प्रॉपर लर्नेड है या नहीं है, देन ज्वाइन देयर। हमने क्या खाया, गुलाब जामुन, रबड़ी, खीर, ये हमारी मिठाइयाँ हैं। ये भारत की मिठाइयाँ हैं, है ना, ये हमारी संस्कृति है। अभी हमारा बच्चा क्या खा के बड़ा हो रहा है, डोनट्स, केक्स, पेस्ट्रीज। इसमें बता व्हाट इज गुड इन थिंग, एक चीज़ बता दो कि क्या है इसमें क्वालिटी है। मैदा, बटर। सो नैना जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर स्टूडियो। वेलकम। सो नैना जी आपके बारे में बताइए। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम लास्ट 22 years आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड। ओके। आई हैव डन MSc in clinical nutrition, PhD then, and then started my work. So now I am working as a lifestyle coach more than a dietitian, then nutritionist. Difference ये है कि dietitians only plan a diet, design diet, and a nutritionist study about all the nutrition, micronutrients, macronutrients, and lifestyle about a lifestyle of patient condition, and then plan a routine. Okay. क्योंकि we cannot paint a painting with the same brush, any painting with the same brush. तो हर individualized diet plan हम लोग करते हैं, individualized प्रॉब्लम्स के साथ में, मेडिकल प्रॉब्लम्स हों, हेल्थ प्रॉब्लम्स हों, हार्मोनल इश्यूज़ हों, तो उस हिसाब से हम वर्क कर रहे हैं। ओके। सो डाइटिशियन इज़ ऑल अबाउट कि आपको एड ऑन डाइट बताना। एक डाइटिशियन का वर्क होता है कि सिर्फ आपकी जो नॉर्मल डाइट चल रही है उसको सप्लीमेंट्स एड ऑन करके एक बेस्ट डाइट बताना। बट एज ए न्यूट्रिशन ये होता है कि लाइक आपकी बॉडी में किस न्यूट्रिशन की कमी है वो एड ऑन करवाना। एग्जैक्टली है ना। आपने देखा होगा कभी कोई आपका नोन कभी हॉस्पिटलाइज्ड हुआ हो जी, तो वहाँ पर एक सपोज डायबिटिक है, तो एक डिज़ाइन डाइट प्लान चलता है, है ना। हर पेशेंट के बेड पे आके उसको स्टिक कर दिया जाता है एवरी मॉर्निंग। नाश्ते ऑप्शन पोहा, उपमा, डैश स्लैश स्लैश स्लैश, दोपहर का खाना दिस एंड दिस एंड दिस। तो दिस इज़ अ डाइटिशियन का वर्क। या एंड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड लाइफस्टाइल कोच वी स्टडी एवरी बॉडी, राइट। उसका मेडिकल बैकग्राउंड, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, देन फैमिली बैकग्राउंड। अब कोई बंगाली है, कोई मुस्लिम है, कोई उसका कैसा मतलब कास्ट है, उसके अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। फिर उसकी बॉडी की जो भी मेडिकल कंडीशंस हैं उनको भी ध्यान में रखना है, एंड करते हुए देन वी प्लान। एक हमको यहाँ समझ में आया कि डाइटिशियन और एक न्यूट्रिनिस्ट का क्या डिफरेंस होता है। ओके। सो एज यू सेड यू आर लाइफस्टाइल कोच। सो आज का सिनेरियो क्या चल रहा है कि लाइक कैसे लाइफस्टाइल, जैसे कि कोई सो नहीं पाता है ढंग से, लाइक उसके वर्किंग आवर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। सो क्या पूरी एक लाइफस्टाइल में फ़र्क पड़ रहा है? देखिए मैंने शुरुआत की थी एज अ डाइटिशियन, ओके, है ना। अब मैंने हॉस्पिटल ट्रेनिंग्स भी करी, हॉस्पिटल में वर्क भी करा, वहाँ पे सिर्फ पेशेंट्स को हमने डील करा, है ना। अब उसके बाद में देन आई हैव स्टार्टेड विद एज अ स्लिमिंग मैनेजर, वेट लॉस सेक्शन में हमने वर्क करा। अब चीज़ें ऐसी हैं कि लाइफस्टाइल जब तक आपकी, जैसे आपने जो पूछा, तो मुझे जो सोसाइटी में अभी सबसे मेजर प्रॉब्लम लग रही है, आप भी जान रहे हैं, इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ओबेसिटी। ओके, मोटापा जी। आज से आप चले जाइए आई थिंक 40 years बैक, अपने
दादा नाना के सिनेरियो में चले जाएं, वहाँ पर ये चीज़ नहीं थी, बहुत कम, बहुत रेयर थी, बहुत कम थी, है ना। प्लस साथ में जो दूसरी डिजीजेज हैं वो भी आप जानते हो, उस टाइम भी बीपी या शुगर किसी को सुना तो मतलब रेयर है ना। अगर पता शक्कर की बीमारी हो गई या इसको शुगर है तो मतलब काफ़ी उसको देखा जाता है, इसको डायबिटीज़ है, टेंशन में इंसान बहुत कुछ कितना था। फिर हमारे पेरेंटल उसमें आ जाए फेज में तो भी थोड़ा सा बढ़ा। पर नाउ अ डेज यू वोंट बिलीव, चाइल्ड ओबेसिटी एट द पीक, ओके, है ना। मेरे पास बच्चे आते हैं 15 साल, 16 साल, 17 साल, 90 kgs, 100 अबव। तो वाई? लाइफस्टाइल। तो ओबेसिटी में एक ऐसी चीज़ें बोल सकती हूँ कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले हमारा भारत था कुपोषण का शिकार, माल न्यूट्रिशन। तब वर्क चलता था काफ़ी चीज़ों का, WHO, यूनिसेफ इस पे वर्क करते थे कि उसका कैसे हम लेवल बढ़ाएं, है ना। और आज हम लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एवरी थर्ड पर्सन हैज़ दिस प्रॉब्लम, ओबेसिटी। तो मैं मतलब एम्फेसिस करना चाहूँगी कि अगर अपन किसी को एजुकेट करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, तो थिंक अबाउट दिस कि ये क्यों बढ़ रहा है हमारे सोसाइटी में। आई थिंक ये नेटफ्लिक्स एंड चिल का जो सिनेरियो आया है ना, उसकी वजह से हो रहा है। बिंज वॉचिंग शोज, है ना। बिंज वॉच जब आप करते हो तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है स्नैकिंग के लिए, तो अनहेल्दी ईटिंग, हमको समझ नहीं पड़ता है, हमारा फोकस स्क्रीन पे रहता है और हम खाते जाते हैं। धीरज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ओके, नॉट ओनली दिस, ये तो है ही एक मेजर प्रॉब्लम। मतलब अगर हम ओबेसिटी पे बात करें तो है क्या, पहले तो ये समझें। ओके, तो सिंपल सभी को पता है, एक लेमन को ही पता है कि डिपॉजिशन ऑफ एक्सेस फैट। ओके, ठीक है, बॉडी में फैट बढ़ गया, विजिबली भी दिख रहे हैं हम मोटे, और समझ में आ ही जाता है कि ये प्रॉब्लम है वेट का। अब आपने जो पूछा है कि आप बता रहे हो कि सिर्फ नेटफ्लिक्स और ये सब चीज़ें इसका रीज़न है, नॉट ओनली दिस। ओबेसिटी के रीजंस फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक हो सकता है, होता है ना। ओके, पेरेंटल साइड से अगर है तो पेरेंटल साइड से ना जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कितना भी आप बच लो, आनी है जीन्स में, 100% आनी है। हाँ, पर उसको अपन एक लेवल तक, रिस्क लेवल तक नहीं पहुँचे, ऐसा कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। अगर मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, बीपी है, ओबेसिटी है, तो मुझे आई शुड गेट अवेयर। जहाँ मुझे थोड़े से सिम्टम्स दिख रहे हैं एट द एज ऑफ 30-35, आई शुड गेट अवेयर। तो वो चीज़ रुक जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े, शुगर लेवल हायर पर नहीं है, आएगा, क्योंकि जेनेटिक है। तो ये तो अपने हाथ में नहीं है। अगर जीन्स में आना है तो अलर्ट होना ही आपके हाथ में है। सेकेंड प्रॉब्लम होता है कोई मेडिकेशन। अब कोई चीज़ ही ऐसी, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई ट्रोमा हो गया, आपकी सर्जरी हो गई, व्हाटएवर, स्टेरॉइड्स दिए गए, उसका साइड इफेक्ट ये है। मेरे पास कई न्यूरो पेशेंट्स हैं, तो दे हैव गॉट सम ऐसी प्रॉब्लम्स कि वो 1-1 साल तक कोमा में ही हैं, या मतलब वो अभी मुझे ज्वाइन करे हैं कि वेट 1 साल में 20 किलो बढ़ गया। अब वो हेल्पलेस थे बिकॉज प्रॉब्लम ही ऐसा था, तो अभी इसका भी कुछ नहीं कर सकते। जो लाइफस्टाइल वाला प्रॉब्लम है ये मेजर है, जो तुमने कहा, दैट इज़ ट्रू। अब लाइफस्टाइल प्रॉब्लम में सबसे पहले जंक फूड ईटिंग एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं CICO, कैलोरी इनटेक एंड कैलोरी आउटपुट। सीका बोलते हैं, सीका एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, सीको व्हाटएवर। सीको मतलब CI इज अ कैलोरी इनटेक, CO इज अ कैलोरी आउटपुट। ओके, तो वो चीज़ पूरी इम्बैलेंस हो चुकी है। लाइफस्टाइल में पहली प्रॉब्लम तो ईटिंग की हुई। अब दूसरी प्रॉब्लम हुई स्लीप। तो स्लीप का प्रॉब्लम वही है बिकॉज लेट नाइट कई लोग, या तो वर्किंग वैसा है, आफ्टर कोविड वर्क फ्रॉम होम का जो शेड्यूल आया है, तो वो भी ऐसा है कि लेट नाइट आप वर्क कर रहे हैं, तो स्लीप आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो स्लीप इज़ अ मेजर थिंग। 7-8 आवर्स का अगर आपका स्लीप नहीं होता तो यू आर मोर प्रोन टू बी ओबीज। वाई? बिकॉज उस टाइम बॉडी की हीलिंग टाइमिंग्स रहते हैं, है ना। जो दिन भर अपन ने काम करा, थके, ये हुआ वो हुआ, तो मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग सब कुछ बॉडी करती है। उस टाइम रिपेयरमेंट का वर्क चलता है और अपन ने वो काम करा ही नहीं 8 घंटे, तो कैसे होगा। सो मेरे को यहाँ लग रहा है कि हमको ना नेचर के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। लाइक सनराइज़ के टाइम पे हमको उठना पड़ेगा, और जब सेट होता है तो उसके हिसाब से हमको भी हमारी बॉडी को सेट करना पड़ेगा। अपन सुन तो रहे बचपन से, मतलब हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो वो सारा कुछ सीन ही पलट गया है अभी, तो टोटल अपोजिट हो गया है। हम 3-4 बजे तक सोते ही हैं। अब जब क्या होता है ना, स्लीप ही नहीं है प्रॉपर, तो जो हार्मोन्स रिलीज होना चाहिए वो डिस्टर्ब हो गए। हार्मोन डिस्टर्ब हो गए तो जो हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज हैं जो हमने खुद ही क्रिएट करे, फिर उसके बाद में अपन जाते हैं डॉक्टर्स के पास में। तो ओबेसिटी के आउटकम्स देखो ना कितने हो जाएंगे अगर आपको हार्मोनल इश्यूज कुछ हुए हैं।
तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इजी रहेगा आपको भी याद रखने में. ओके. सबसे पहले तो स्लीप एपनिया, नींद नहीं आएगी. ओके. डिप्रेशन. ओके. लैक ऑफ मेमोरी. ओके. ठीक है. कम डाउन. थायराइड. ओके. लिटिल डाउन. कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. ओके. सेंटर पे आप आ जाओ. ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडाइजेशन. 7 out of 10 पेशेंट्स मेरे रहते हैं, दे आर हैविंग प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, बर्पिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन. तो ये सब ब्लोटिंग ये सब होता है इश्यूज, गट इश्यूज. ठीक है. देन किडनी प्रॉब्लम्स होना ही है. फीमेल्स में आप देख रहे हैं एवरी थर्ड गर्ल हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ PCOD, PCOS. कभी सुनने में भी नहीं आता था पहले. एक तो लेट मैरिजेस हो रही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ गायनेकोलॉजिस्ट आजकल, मतलब उनके लिए कि बहुत रूटीन वर्क हो गया है. नो वन इज कंसीविंग इजीली, नो वन इज. हार्मोनल इम्बैलेंसिंग. ठीक है. तो हर हार्मोन आपका डिस्टर्ब हो रहा है, एंड ये ऐसे कोरिलेटेड रहते हैं कि आप या तो ये कह लो कि ओबेसिटी के कारण हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, या हार्मोनल इश्यूज के कारण ओबेसिटी हो सकती है. एवरी थायराइड पेशेंट हैज़ अ सिम्टम. फर्स्ट उसको वही होता है वेट गेन होना. PCOD वेट गेन, PCOS वेट गेन. देन डायबिटीज इज अ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रिलेटेड प्रॉब्लम. ये भी सब हार्मोनल इश्यूज ही हैं. उसमें वेट गेन होना है. तो ओबेसिटी को तो आप बोलो कि इट इज़ अ रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस, एंड इट इज़ नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ सिम्टम. थोड़ा सा वेट अगर आपका बढ़ रहा है ना, तो पहले समझ जाओ कुछ तो भी अलार्म दे रही है भाई बॉडी. अलर्ट हो जाओ, एंड उसको खुद स्टडी करो, समझो और उस पर वर्कआउट करो. सो रूट कॉज क्या है ओबेसिटी का? लाइफस्टाइल चेंज तो आपने बताया कि, ईटिंग तो एंड व्हाट अबाउट डाइट? एक हम डाइट के बारे में अगर बोले तो एक आज की डेट में एक फ्रेश डाइट होती है जो हमारा घर में होती है, और एक जंक फूड जो बाहर का हो गया, प्लस एक नई चीज आई है पैकेट फूड. जंक्स में आ गए सिंपली, बट मोस्ट हार्मोनस. मैं बताऊँ एक, मैं जो बहुत फैक्टर फील करती हूँ धीरज, वो फैमिलीज. ओके. हम रहे दादा दादी के साथ, भाई जिसका जो काम है वो वही करेगा ना. दादी का ही काम करेगी, माँ नहीं कर सकती. वो नहीं कर सकती. माँ का काम माँ ही करेगी, दादी नहीं कर सकती. तो क्यों हमारा जो इंडियन सोसाइटी ऐसी क्यों रहती थी? आप कभी गिव अ थॉट ऑन दैट, कि जब वो फैमिलीज होती थी, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, मम्मी पापा, तब बच्चे की ग्रोथ, और आज बच्चे की ग्रोथ, आज क्या रहता है 4 to 1. ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा एंड बच्चा. अब इन 4 to 1 हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि उन चारों का, 4 तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पापा मम्मी, सबका टारगेट कौन है? वो बच्चा. फिर हमको ये अभाव था, उसको नहीं होना चाहिए. हाँ. है ना, हमने ऐसा देखा, उसको नहीं होना चाहिए. तो एक तो ये चीज़ हो गई पैम्परिंग. सेकेंड थिंग, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई. यहाँ पर पेरेंट्स अलग हो गए. फिर लेडीज़ वर्किंग हो गई. अब वर्किंग होने के कारण हुआ ये कि बच्चा तो फिर मेड के भरोसे पल रहा है ना, एंड इफ़ ही इज़ हंग्री तो उसको जो भी मिल रहा है ही इज़ हैविंग दैट. कई मेरे केसेस ऐसे भी, वोंट बिलीव, मतलब इतने एजुकेटेड मेडिकल फील्ड्स में हैं, लेकिन दे डोंट हैव टाइम. इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, एंगेज हो चुके हैं अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में. तो दे डोंट वांट टू वेक अप देयर चाइल्ड, बिकॉज इफ़ वी आर आउट ऑफ द हाउस, वो क्या करेगा? उठ के टाई भी तो खेलेगा, तो सोने दो. देन उसके बाद में वी आर नॉट प्रेजेंट एट होम, तो कौन उसको देखेगा? तो कंटिन्यू बिजी, बेटा इस क्लास में, उसके बाद में फिर डांस क्लास है, देन उसके बाद में यूसी मास है, देन उसके बाद में बैडमिंटन चले जाना, फिर स्विमिंग चले जाना. फुल एग्जॉस्टेड, बिकॉज वी कैन नॉट स्पेयर टाइम विद चाइल्ड. और लास्ट में इनटेक क्या है? फूड इनटेक कैलोरी कुछ भी नहीं. अब जब वो भी जब, थर्ड जब क्लास जंक में ही ले जंक रहा है में ही वो. जाना है, क्योंकि अब नहीं हो यार. एज अ मदर मैं आपको बताती हूँ, बच्चे तो सभी खाते हैं, मेरा बेटा भी खाता है, लेकिन उसको एजुकेट करने के लिए घर में तो राइट और रॉन्ग बताने वाला तो होना चाहिए ना. और फिर हम ब्लेम करें कि वो वेट पुट ऑन कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं. बच्चों की होती भी नहीं कभी गलती. तो ऐसे सोसाइटी बिगड़ रही है अपनी. फैमिलीज डिस्प्यूट्स हो गए, मतलब फैमिलीज अलग हो गई, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है, मदर्स वर्किंग है, उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं. आई थिंक मतलब अब हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा पैसा दे दिया, सारे गैजेट्स दे दिए हैं, मेड्स लगा दिए हैं, सब कुछ है, उसको अच्छी से अच्छी क्लासेस ज्वाइन करा दिए हैं. ग्रोथ तो माँ के साथ ही होती है, दादी के साथ ही होती है, ऐसा नहीं है ना.
तो आई पर्सनली फील, मेरे पास आते हैं कई पेशेंट्स आते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि ये लैक है। सो ये पॉडकास्ट, ये चीज़ें पेरेंट्स को ज़्यादा देखनी चाहिए इन टर्म, पेरेंट्स को ही देखना चाहिए, एंड पेरेंट्स से ज़्यादा मैं मदर्स को बोलूँगी। जी, जो जिसका कार्य है, वो बोलते थे ना पहले कि जिसका काज उसी को साधे, वो सही है, वही होता है। फादर नो डाउट केयर, उनकी ड्यूटी है, क्योंकि आजकल वो भी हो गया ना एक कि मैं ही अकेली क्यों करूं, आपका भी तो बच्चा है। तो मतलब जो जिसका काम है उसको करना चाहिए, करते हैं फादर्स, ऐसा नहीं, पर व्हाट इज़ देयर प्रायोरिटी टू अर्न मनी टू रन द फैमिली। आपका क्या काम है? इफ़ यू वांट टू गो, इफ़ यू वांट टू वर्क, सेट योर टाइम लिमिट्स। आपकी प्रायोरिटी फैमिली ही है। ऐसा मैं फीमेल्स के लिए मेरा मैसेज है। बीइंग अ PhD, आई डू ऑल्सो केयर ऑफ माई चाइल्ड फर्स्ट, माई फैमिली फर्स्ट, एंड देन जो मेरा पैशन है, मेरा वर्क इज़ नॉट माई, मतलब अर्निंग प्रायोरिटी नहीं रखी इसको मैंने कभी भी। और ये मेरे फादर की मुझे हमेशा लेसन रहा है। पैशन भी नहीं, आई थिंक इट्स अ मिशन, दोनों बोल सकते हो जी। मेरे पापा बोलते थे मुझे, बट मिशन जब आप चेस करते हो तो पैशन बन ही जाता है वो। मतलब अभी मेरा जो क्लिनिक है, इट इज़ लाइक डाइटरी क्लिनिक तो है ही, डाइट कंसल्टेंसी, मशीन थेरेपीज भी हम लोगों ने कुछ रखी हैं, बट फॉर अ टाइम लिमिट आई गो देयर, आई लुक आफ्टर माई पेशेंट्स, एंड आई मेजरली वर्क ऑन ऑनलाइन। ऐसा नहीं बोल रही थी, सबकी लाइफ डिमांड्स अलग अलग होती हैं, किसी की रिक्वायरमेंट ही है तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी ये न्यूट्रिशन जो आपने फर्स्ट 7-8 ईयर्स में बच्चे को आदत डाल दी, वो लाइफ लॉन्ग उसको हेल्प करता है। ओके, लाइफ लॉन्ग, क्योंकि उसको हैबिट वैसी पड़ जाएगी। टचवुड, जैसे जो बेटा हमारा है, माई हस्बैंड इज़ डेंटिस्ट, ही इज़ डॉक्टर, सो बचपन में वो यही बोलते हैं जब वो हुआ था कि इसको सब्जी रोटी की आदत डाल। अब मैं तो थी ही खैर ब्लेसिंगली की न्यूट्रिशनिस्ट थी, चॉकलेट, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, ये तो बिना सिखाए सीख जाते हैं, एंड दिस इज़ ट्रू। तो हुआ ये है कि ऐसा नहीं कि वो खाता नहीं है, बट मोर और लेस उसने देखा है दादा दादी मम्मी पापा सबको टेबल पे बैठ के व्यवस्थित खाना खाते हुए, तो ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन दिस, क्योंकि वो बचपन से उसको आदत उस चीज़ की पड़ी है, एंड ही नो ये चीज़ें उसको खाता है, लेकिन फैसिनेट करती है बट एक लिमिट तक, एक लिमिट तक। तो वो तो टर्न आपकी फैमिली को बचपन में देना पड़ेगा ना, समय हर चीज़ को। जैसे आपने बोला कि अर्ली 7-8 ईयर से पहले ही मोर फोकस करना पड़ेगा एक न्यू बॉर्न को। सो आपका क्या कहना है कि जो स्टार्टिंग में जो एक फीड रहता है, फूड रहता है एक न्यू बॉर्न बेबी का, जो माँ का दूध, वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो तो बेस रहता है लाइफ का जी। और वो भी आप देख रहे हो कि सोसाइटी अवॉइड कर रही है जी, सो मेनी रीजंस है ना। टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है, इसमें भी एक नया लाइक मशीन इन्वॉल्वमेंट आ गया है। लाइक अगर आप चाइना में देखा जाए तो जो वुमेन ब्रेस्ट का अलग से एक अलग फैक्ट्री निकली है, वहाँ पे मिल्क प्लांट अलग लगते हैं और वो पैकेट में होके जो न्यूबॉर्न रहते हैं उनको जाते हैं। जो वर्किंग वुमेन रहते हैं ना, ये अवॉइड करने से चीज़ों से कर रहे हैं ना, अपने अभी आएगा ये सब चीज़ें, आएगा फिर देन विल गो टू अवर बेसिक्स अगेन। अब तुम बताओ, हमारा ये जो हमारी संस्कृति है योगा, हम भूल चुके हैं। अब देखो वेस्टर्न साइड कितना कर रहे हैं, वापस से आ रहे हैं उसी पे। ये मिलेट्स हमारे ही थे, ये ज्वार बाजरा हमारे ही थे, हम भूल गए थे, अब आ रहे हैं बैक उसी पे। तो वो तो ऐसा है कि मैं कहती हूँ अपना इतना अच्छा वो था बैकग्राउंड जिसको हमने सब कुछ भूल चुके हैं। तो अभी भी अवेयर हो जाएं और अपने बच्चों को सिखा दें। और अभी तो मिथ्स देख रहे हो कितने आते हैं, है ना, कि ग्लूटेन फ्री डाइट, क्यों भाई, क्यों ग्लूटेन फ्री? और हमारे बाप दादों ने आटा ही खाया है, हम भी वही खा के बड़े हुए हैं। तो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद ग्लूटेन? डायग्नोज हुआ है क्या? पर नहीं, सबने रोटी छोड़नी, सबने छोड़नी, लाइन से छोड़ दो रोटी, प्रोटीन खाओ। क्यों खाओ? नॉर्मल क्यों नहीं खाओ? मुझे बताओ ना, एक नॉर्मल थाली होती, सब्जी रोटी दाल चावल फ्रूट सैलेड दूध दही, जो हमारे एंसेस्टर्स ने खाया हुआ है, एक बैलेंस डाइट बोला क्यों गया नहीं खाया उसको अपन? वो मैं तो मना भी नहीं करती। आप मेरे पेशेंट्स, मतलब मोर देन आई कैन से 10 to 12,000 सक्सेसफुल पेशेंट्स आई हैव इन दिस फील्ड। आई नेवर स्टॉप एनीवन। सब्जी पूड़ी, क्योंकि हमारा जो देश है ना धीरज, इट्स फुल ऑफ फेस्टिवल। ओके, यू नो, शादी होती है, कितने रिचुअल्स होते हैं, हाउ कैन यू स्टॉप ईटिंग? सबसे पहले तो आता है स्वीट, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो, है ना जी। स्वीट का ऐसा है, अभी चल रहा है पैटर्न
स्टॉप शुगर, आते हैं मेरे पास कई बार, हमने मैडम 4 महीने के लिए शुगर छोड़ दी है, तो आप क्या कर लेंगे? मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है 5वें महीने आप क्या करेंगे? वंस यू अचीव योर टारगेट एंड देन यू अगेन रीस्टार्ट ना, आप करोगे ही ना कभी ना कभी, तो मीठा खाओगे, फिर उससे बेटर बैलेंसिंग सीखो ना, या फिर क्वांटिटी को, पोर्शन कंट्रोल जिसको बोलते हैं, वो सीखो। आपने अपने रिचुअल्स देखे हैं, जैसे जो आपने बोला मीठा, मुंह मीठा कीजिए, एग्जैक्टली मुंह मीठा कीजिए, वो होता था, ठीक है। हम प्रसाद शुड बी टेकन लाइक अ प्रसाद, ऐसा होना चाहिए। बैलेंस नहीं होता है, हम एक के बदले 4 चीजें उठा लेते हैं। आपने अब सिंपल सा देखो, रक्षाबंधन जैसे होता है, तो कहीं भी आपने देखे होंगे रक्षाबंधन में भाई बहन को खिलाता है और बहन भाई को खिलाती है। कितना खिलाती है? जितना उसके मजाक में ज्यादा डालती है, बट एक बार लिमिट हो जाती है, उसके बाद नहीं जाता है। तो ये बना क्यों था कि बस ये ऐसा खिलाया जाता है। तो ये हमारी संस्कृति थी कि हम उतना ही खिलाते थे, 1 पोर्शन, मतलब एक बाइट में जितना आ जाए। लेकिन उसको फिर कैसे बना दिया गया कि सुबह शाम खाने में मिठाई चाहिए, मीठे के बिना हमारा खाना पूरा नहीं होता। तो गुड़ आ जाता है कभी कभी, कुछ लोग बोलते हैं गुड़ अच्छा है। लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं आजकल, हमने शक्कर छोड़ दी, हमने गुड़ पे ट्रांसफ़र हो गए, हनी या फिर वो जो डेट सिरप्स आ रहे हैं। तो शुगर इज़ शुगर, सिंपली किसी में भी आप लें। ये मैं कह सकती हूँ कि गुड़ है या फिर बाकी जो चीज़ें मैंने बताई, इनकी क्वालिटी बेटर देन शुगर है, लेकिन शक्कर ख़राब नहीं है। ओके, इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक, इफ़ मेडिकली आपको कोई ऐसा इशू नहीं है, तो यू शुड मस्ट गो ऑन विद शुगर ऑल्सो इन लिमिट। व्हाट आई थिंक प्रोसेस्ड शुगर इज बैड, जो ऊपर जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसकी मैं आ रही हूँ उसी पे कि अभी हमारे पास बच्चे ने, हम लोग कैसे, हमने क्या खाया, गुलाब जामुन, रबड़ी, खीर, ये हमारी मिठाइयाँ हैं, ये भारत की मिठाइयाँ हैं, है ना, ये हमारी संस्कृति है। अभी हमारा बच्चा क्या खा के बड़ा हो रहा है? डोनट्स, केक्स, पेस्ट्रीज। इसमें बता व्हाट इज गुड इन थिंग, एक चीज़ बता दो कि क्या इसमें क्वालिटी है? मैदा, बटर, मेयोनेज, चीज़, तो शुगर जो कि एंड पोर्शन इज दिस मच। आज बच्चा आराम से खा लेता है, खाना नहीं खाएगा वो, उसको 200-300 किलो कैलोरीज की खाना है कि अपन 2 रोटी सब्जी खाने को बोलेंगे, वो नहीं खाएगा वो। he'll eat this much of donut, he'll eat this much of pastry, मम्मी खुश। तो वो अपना कल्चर ही नहीं था ना। अब जब तुम जाओगे आउट ऑफ कल्चर तो फिर प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेंगी। मैदे में क्या अच्छा हो सकता है बताओ ना, आटे में कोई बुराई नहीं है, प्रोसेस्ड हो गया, मैदा हो गया, ये सब मैदे से बनी चीज़ें हो गई, ये आप अवॉइड करो, छोड़ो कुछ भी मत। हम छोड़ कुछ भी नहीं सकते। दिवाली पे आज भी तुम्हारे घर पे भी शक्करपारे बनते होंगे, मठरी बनती होगी, बनेगी, जब तक अपन ने इसको अलाइव रखा है कल्चर को। तो थोड़ा खाएं और अपने कल्चर को ना भूलें, बेटर देन। मुझको एक चीज़ में कन्फ्यूजन है, व्हाट इज़ मैदा? लाइक जो आटा है उसमें से अगर अपन फाइबर हटा दे तो उसको मैदा बोलते हैं क्या? देख, आटा सबसे पहले गेहूं हुआ जी, गेहूं को तोड़ा, फर्स्ट बना दलिया, ओके, दलिया को पीसा, देन बना आटा। हम अभी गड़बड़ क्या करते हैं कि ज़्यादा उसमें आटे को छान के फिर रोटी बना रहे हैं, मत छानो, ठीक है। अब आटे के बाद बनता है रवा, जिसका उपमा वगैरह बनता है, ओके, वहाँ तक भी ठीक है। आटे में से रवा कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? मोर, जितना आप उसको रिफाइन करते जाएंगे, पीसते जाएंगे, ओके, है ना। जैसे गेहूं तोड़ा, दलिया बना, दलिया को और रिफाइन करा, आटा बना, ओके, आटे को और पीसा, रवा बना, रवे के बाद में बनता है मैदा, मतलब फाइबर जीरो फाइबर में आ गया, और जो की बेनिफिट कुछ भी नहीं, किसी भी बेनिफिट नहीं, सिर्फ एक प्योर कार्ब्स है वो, बेनिफिट कुछ नहीं। लेकिन अब छोड़ने से बेटर है कि क्वांटिटी में, हमेशा बोलूँगी कोई प्रॉब्लम अगर आपको नहीं है तो पोर्शन कंट्रोल पे जाओ। बट व्हाई मैदा इज टेस्टी? टेस्टी तो क्या है यार, प्रिपरेशन सारी ऐसी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, है ना, वो तो चीज़ें हैं, क्योंकि सारी फ्राइड रहती। मैदे क्यों, देख लो, या तो बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके, ऑल आर टेस्टी, टेम्पटिंग, वाइट ब्रेड हो गई, समोसा है, बेक्ड समोसा है, एनीथिंग जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये सब मैदे की तो बनते हैं। देन इधर आ जाओ तो अपने भटूरे हैं या जो भी चीज़ें, सब मैदा प्रिपरेशंस होती हैं। तो ज़ीरो तो नहीं, लेकिन हाँ, कंट्रोल करो, क्वांटिटी कंट्रोल करो। आज आपको घर में बच्चा बोलेगा भटूरे खाने हैं, तो क्या आप नहीं खिलाओगे? बेटर है खा लो, नेक्स्ट मील को बैलेंस करना सिखाओ उसको, ऐसा है। पर अपन क्या 100% उसी पे जा रहे हैं। जो पैकेट फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, पिज़्ज़ा है, ये है, वो है, सब मैदा बेस्ड है। वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके, लेकिन रूटीन डाइट, बैलेंस डाइट होना चाहिए, ओके। तो नहीं फेस करेंगे ओबेसिटी को, आई थिंक
कैसे कोप अप करें, कई बार मुझे भी लगता है, मतलब दूसरा कई बार ये भी देख रहे हैं फीमेल्स में बहुत ओबेसिटी है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, कुछ तो हार्मोनल इश्यूज हैं ही, और फिर फैमिली प्रेशर्स, फैमिली इश्यूज, बोल ही नहीं पाते किसी को कुछ, तो वो भी स्ट्रेस हार्मोन्स होते 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 इस चीज़ को डेवलप करते हैं। सो आज की डेट में ना मेंटल डिप्रेशन होना तो नॉर्मल है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ें जो होती है हार्ट ब्रेक, है ना, और वो बहुत कॉमन हो गया है जो सिनेरियो, तो वो सबसे पहला केस आता है लाइक डिप्रेशन में। अब डिप्रेशन में इंसान जब डिप्रेस होता है, मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि ओवर ईटिंग स्टार्ट हो जाती है, होता है ना, क्योंकि वो माइंड से स्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़ों का कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स अल्कोहल हो गया, लाइक ऑल द बैड थिंग्स, बैड हैबिट्स हो जाता है। तो और इसमें इवन दो अपना तो सबसे पहले तो वही है लाइक और ये जो चीज़ों में नहीं रहता है ना, तो वो ओवर ईटिंग में आ जाता है। तो आप इसको ऐसे कैसे देख सकते हो? दीज टाइप ऑफ पीपल नीड्स काउंसलिंग। ओके, अगेन इसमें वही फैमिली आती है, हम्म, एंड दिस इज़ 100% फैक्ट। हम्म, कुछ घर में लैक है हम्म, तो डाइवर्जन बाहर जाता है, ओके, है ना। हम्म, अगर आपको कुछ चीज़ जो चाहिए घर में वो नहीं मिली, हम्म, तो फिर कहीं और सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया तो यू डाइवर्ट हो, तो ह्यूमन बींग। डाइवर्जन, माइंड फोकस। तो एक चीज़ ये, दूसरा मतलब इसलिए बोलते हैं जो अपने मेरे फादर इन लॉ हमेशा बोलते हैं कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने जो भी कहावतें बनाई हैं वो कैसी थी, मतलब गलत तो मतलब सही थी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वो लोग मूर्ख नहीं थे। तो ये कहा जाता था ना पहले भी कि फैमिली में अटैचमेंट रखो, बच्चे के साथ फ्रेंडली रहो। तो आप जो बोल रहे हो हार्ट ब्रेकअप और ये सब चीज़ें, ये होता ही है, इसीलिए होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि फैमिली बैकग्राउंड आपका अगर न्यूक्लियर है, कोई कंपेनियन ही नहीं आपके पास में, कहीं और मिल गया सॉफ्ट कॉर्नर, यू डाइवर्ट। और डाइवर्जन के बाद में हर रिलेशन तो आप देख ही रहे हो कैसे, तो क्या तो चल रहा है आजकल माहौल। अब उसमें हार्ट ब्रेकअप तो एवरीवन इज़ यूजिंग, और फिर उसके बाद जो डिप्रेशन आ रहा है, देन ट्रूथ वहाँ भी अगर समझ जाए परिवार और साथ दे दे, वो भी नहीं होता अपने। जनरली 60% केसेस में आई कैन से ये होता है और कर लो, उल्टे ताने, हमने बोला था। तो वहाँ पर एक अच्छा फ्रेंड, फादर, इवन मदर, कोई अच्छा काउंसल कर दे और गुड कॉर्नर दे दे, तो वो चीज़ रीहील हो सकती है, 100% हो सकती है। या फिर देन वी आर हियर फॉर द सोसाइटी एज अ लाइफस्टाइल कोच। आते हैं कई पेशेंट्स, दे कम टू मी ओनली टू डिस्कस, okay, for no treatment. They just feel good to talk to me. They come, they talk, they discuss, they share, and they are perfectly okay. कुछ भी उनका ऐसा सॉल्यूशन होता नहीं है, कोई दवाई नहीं होती है, कोई डाइट नहीं होती है, सिर्फ हीलिंग ऑफ थॉट्स। तो वी वर्क इन दैट वे ऑल्सो। उसमें हम अच्छे थॉट्स सेंड करते हैं, कुछ वीडियोस, कुछ स्पिरिचुअलिटी। मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ आई वर्क इन होलिस्टिक अप्रोच। डाइट एक पार्ट है ना, उसके बाद में मेंटल बैलेंस के लिए यहाँ का डाइट, ये तो हमने खाया पेट भरने के लिए, इसका भी तो कुछ फीड होना चाहिए एवरी डे। सो मेडिटेशन, देन फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइजेस। जब तक इन तीनों का तालमेल ठीक नहीं बैठता, यू कैन नॉट कॉल्ड एज अ फिट। क्या क्या बताया आपने तीनों चीज़ें? मेंटल फिटनेस विच कैन बी अचीव विद अ स्पिरिचुअलिटी ओनली, ओके, है ना, जो या तो आपकी फैमिली आपको सिखाए, ओके, या नहीं है तो देर आर सो मेनी थिंग्स। आजकल तो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, पर फिर भी मैं कहूँगी कि जो आपकी दादी हैं, आपकी मम्मी हैं, उनसे सीखें जो आपके घर का ट्रेंड है। सो ग्रेटिट्यूड फीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक थॉटलेसनेस नहीं आ सकती, है ना। छोटा सा हमारा बेटा है, हम उसको हमेशा सिखाते हैं जो प्राप्त है पर्याप्त है। ही डोंट नो द मीनिंग, बट वो आज से फीड होगा सबकॉन्शियस माइंड में, तो उसको हमेशा सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिट्यूड रहेगा। ठीक है, कंपैरिजन नहीं होगा हर चीज़ में, क्योंकि तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि मेंटल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के लिए अपना कैसा एक एजेंडा बना हुआ है कि मेरा तो वेट नॉर्मल है, मेरे को ज़रूरत क्या है वेट लॉस, सॉरी एक्सरसाइज करने की। जैसी भी बॉडी है, 30 मिनट्स लाइट वॉक एनी टाइम, एवरी वन कैन डू। कोई ज़रूरत नहीं है कोई ऐसा अलग से कुछ ज्वाइन करने की। ईजी गोइंग, अप्रोचेबल जो चीज़ हो, थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव रखें। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेश एयर में जाना, ये भी हमारे पुरखे बोलते ही थे, ताज़ी हवा। ओवरऑल मतलब इन चीज़ों में पसीना निकालना
ज़रूरी होता है, आपका पसीना निकले और आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे थोड़ा सा, हाँ, आप थोड़ा सा एक्टिव हो। ओके, मतलब और मतलब दिस अगेन डिपेंड्स, जो आप बोल रहे हो ना, ये एज वाइज। अब ना किसी को बोलते हैं कि पसीना निकलना चाहिए, अब बंदे की एज 70 ऊपर है और पसीना निकाले और कुछ हो जाए, बी एक्टिव। ओके, थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन से हट के टहल के आ जाओ। देन एक अगर कोई ऐसी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर एक कुछ एक्सपर्ट गाइडलाइन लेके उन्होंने आपको बताया कि इस ग्रेड पे आपको एक्सरसाइज करनी है या इतना किलोमीटर वॉक इतने मिनट्स में करना है, वो एक अलग सेपरेट पार्ट है। वी आर जस्ट टॉकिंग कि फिटनेस के लिए स्पिरिचुअलिटी, देन फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, और ओवरऑल फिटनेस के लिए डाइट, अ गुड डाइट, ओके, इंक्लूडिंग एवरी न्यूट्रिएंट इन योर थाली। इसको हम बोलते हैं रेनबो ईटिंग। रेनबो ईटिंग, या तो रेनबो ईटिंग मीन्स कि जितने कलरफुल डाइट आपकी होगी, विल बी इंक्लूडिंग एवरी न्यूट्रिएंट। बच्चों को सिखाने के लिए एक बहुत मेरा एक पेशेंट था, पेशेंट तो नहीं कहूँगी, 4 years की बच्ची है पुणे की। सो दिस इज़ लाइक उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है, तो शी जस्ट जॉइन कि इसको इतने रिपीटेड वो फ्लू होते हैं, तो डॉक्टर तो एक बोलता है कि इसका डाइट का ध्यान दीजिए। अब वो डाइट का ध्यान दीजिए क्या, तो बच्चे को मोटिवेट करने के लिए वी यूज़ दिस टर्म रेनबो ईटिंग। ओके, सो उसको हम बोलते थे कि आज कितने कलर्स थे प्लेट में, टेल मी। सो एवरी कलर हैज़ अ न्यूट्रिएंट, है ना। तो येलो फ्रूट्स हैव विटामिन ए, ग्रीन हैव आयरन, येलो में विटामिन ए रहता है। हाँ, देन सो ग्रीन अगर हम देखें तो इट इज़ जनरली आयरन, ओके, लाइक दिस। सो वी टेल हर कि काउंट ऑल द कलर्स। तो ऑटोमेटिक वो सोचती थी आज पर्पल नहीं आया, तो हम बोलते थे कैबेज ले ले, बीट रूट ले ले, फाइबर्स इनटेक कर ले, राइट। तो वो उस इंटरेस्ट में शी स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग एंड शी इज़ फाइन एंड शी इज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो ऐसे फूड प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस। किसी डिजीज़ के लिए प्लान करें वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल बैलेंस डाइट होना इज़ वेरी रिक्वायर्ड। अनटिल एंड अनलेस कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमको फिर कोई डाइटेटिक प्रिंसिपल लेके प्लान करना पड़ता है। व्हाट विल बी द परफेक्ट डाइट फॉर द वन जो लोग जिमिंग जाते हैं, जिम करते हैं, राइट, जिनको नेचुरल डाइट पे सब कुछ मेंटेन करना है, अब जिम क्यों जा रहे हैं उसकी भी तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। वेट लॉस के लिए जा रहे हो, मेंटेनेंस के लिए, मतलब फिटनेस के लिए जा रहे हैं, वेट गेन के लिए जा रहे हैं। तो अभी ना हमारा ऐसा हो गया है कि एवरी गली हैज़ अ जिम, ओके, है ना, हो गया है ना। देन 3-4 महीने आपने जिम में काम किया एज अ ट्रेनर और आपने अपना जिम खोल लिया। यू वोंट बिलीव, मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं, कुछ नोन्स मेरे हैं, हाय हेलो कैसे हो, आई एम फाइन, अच्छा चल रहा है तुम्हारा तो यार, देखा, हाँ मैं सोच रही हूँ डाइटिशियन बन जाऊँ विदाउट एनी सर्टिफिकेशंस एंड ऑल। यू सीरियसली आई एम टेलिंग यू। तो हम बोलते हैं आप ऐसे क्यों सोच रही हैं, बच्चा हो गया बोले 12-13 साल का, अब घर में फ्री तो रहती हूँ, तो सोचती हूँ डाइटिशियन बन जाऊँ, मतलब एज अ लाइक फैशन डिज़ाइनिंग कर लूँ या मतलब इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स कर लूँ। यार हम 10 साल पढ़े, इक्वल टू अ मेडिकल पर्सन, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट जो डॉक्टर पढ़ता है ना वो पढ़ा है। तो फिर इस लेवल पे मतलब किसी बॉडी को समझोगे ही नहीं तो कैसे आप डिज़ाइन करोगे। एंड वी डू हैव आजकल ये ऑनलाइन न्यूट्रिशनल डिप्लोमाज हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैं, कर रहे हैं लोग, बन रहे हैं, खेल रहे हैं। आपको वो इतने में दे रहा है प्लान, 6,000-7,000, मैं 500 में दूंगा। तो अवेयरनेस सोसाइटी को चाहिए। आपने जो जिम का क्वेश्चन करा, मैं इसलिए उसको ब्रेक करा कि जिम में किसको क्या डाइट देना है। ट्रेनर जो बैठा है he is a nutritionist, dietitian, PhD, कोई अच्छा मतलब प्रॉपर लर्नेड है या नहीं है, देन जॉइन देयर। दिस इज़ योर बॉडी। आप एक मकान भी बनाते हो तो फिर आप हर चीज़ के लिए इंटीरियर डेकोरेटर को हायर करते हो, बाथरूम की टाइल्स भी पूछ के लगाई जाती हैं, है ना, उस पर अपन पैसा खर्च करते हैं कि वो तो बोला है यही ट्रेंड में यही लगाना है, ठीक है। फर्निशिंग उसके हिसाब से होगी, एवरीथिंग, मतलब एवरी सिंगल थिंग हैज़ अ एक्सपर्ट फॉर अ बिल्डिंग ऑफ हाउस। दिस इज़ योर बॉडी, एक ही बार बनी है, उसके लिए वी कैन नॉट स्पेंड। एक बार डैमेज होगी तो रिपेयर होने के चांसेस बहुत कम मेरे पास आते हैं मैम, ऐसे कोई बहुत हायर फीस नहीं है, फिर भी आपका तो बहुत ज़्यादा फीस है, तो क्या उसको क्या आंसर करो। इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट अ प्रायोरिटी तो जहाँ ठीक लगता है वहाँ करो।
एक्सपर्ट गाइडलाइन नहीं है, कहने का मतलब ये है। और एक्सपर्ट गाइडलाइन नहीं है तो इसको प्रोवोक हम ही ने करा है। हम कंपेयर कर रहे हैं ना, वो 500 लेता है, वो 1000 लेता है, वहाँ पे 200 में होती है, चल 200 वाले के पास चलते हैं, फिर 500 वाले के पास जाएंगे, ऐसा करते हैं 1000 वाले के लेके अपन दोनों डिवाइड कर लेते हैं। ये भी होता है। बट ये ना इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट है कि ये चलता आ रहा है, चला आ रहा है, तो और इसको चेंज होने में टाइम लगेगा। टाइम नहीं लगेगा धीरज, अवेयरनेस फॉर द बॉडी इज नॉट देयर। बट हम अगर यही वेस्टर्न कल्चर की थोड़ा माइंडसेट देखें, ब्रॉड माइंडेड होते हैं इन टर्म ऑफ देयर बॉडी हाइजीन। वी आर हाईली कैपेबल पीपल, हमारे से मतलब ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव अ पेइंग कैपेसिटी, ओके, बट वी हैव नॉट सेटेड आवर प्रायोरिटीज। मैं वही समझाना चाह रही हूँ कि बॉडी के साथ में क्यों कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, किसी का नहीं है, अफोर्डेबल कंडीशन नहीं है इन ऑल द टर्म्स, दैट इज़ वो हम समझते हैं, वहाँ पर हम आर्ग्यू भी नहीं करते। लेकिन वो जो जिम पे आप बोल रहे हो ना, दे आर नॉट एक्सपर्टाइज। उसके बाद में वहाँ पर एक ट्रेंड चलता है प्रोटीन 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 प्रोटीन। जैसे ही आप एंटर हो गए, पहले आप एंटर हो गए, उसके बाद में फिर पीटी की कहानी शुरू होती है। पीटी ले लिया तो फिर सप्लीमेंट सेल की कहानी शुरू होती है, बिकॉज दे गॉट कमीशन ऑन दैट। अब उसका क्या कॉम्पोजिशन है, वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू और नॉट। आप ये खाओगे तभी मसल बिल्डअप होगा, आप ये खाओगे तभी रिजल्ट आएगा। तो वो तो ऐसा होता है जैसे भंवर में फंस गए, अब क्या करें। तो मैं तो फिर भी आपको ये बोलूँगी कि कहीं भी आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि है ही हेल्थ इश्यूज़ आजकल, फिटनेस के लिए ज़रूरी हैं ये सब चीज़ें। पर बी अवेयर फॉर योर बॉडी। जब तक कोई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं मिले तब तक अपनी बॉडी से खेलने मत दो किसी को। मुझे तो यही लग रहा है इधर कि एजुकेशन की कमी है। लाइक एजुकेटेड नहीं रहते लोग आज की डेट में ना। कुछ भी पैकेट फूड भी रखा होता है ना, वो खा लेते हैं। उसमें ये नहीं देख रहे थे उसके मैक्रोस क्या है, उसके न्यूट्रिएंट्स फैक्ट्स क्या है, उसमें कितना पाम ऑयल मिला हुआ है या कितने ऑयली है वो, कितने कार्ब्स है। और लोग प्रोटीन के लिए कुछ भी उठा के लेते, इसमें तो प्रोटीन है खा लेता हूँ, बट प्रोटीन कितना रहता है, 4 या 5%, 4 या 5 ग्राम। So प्रोटीन अपने नॉर्मल नेचुरल चीज़ों से लो ना। कई इश्यूज ऐसे होते हैं, मेडिकल इश्यूज, जैसे यूरिक एसिड, हायर यूरिक एसिड, हाइपर यूरिमिया बोलते हैं इसको, या किसी को किडनी इश्यूज हैं, कोई बीपी पेशेंट है, वहाँ पर डाइट प्लान होती है विद रिस्ट्रिक्टेड प्रोटीन। ओके, वी कैन नॉट रेकमेंड प्रोटीन टू द पीपल हु हैव अ हाई यूरिक एसिड। ठीक है, पर वो चला गया जिम, अब जिम चला गया, वहाँ पे बोला प्रोटीन खाओ, किडनी डैमेज। okay. This has to be understand कि what is my body, what I require, and then in that way you go. खाना भी एक कला है भाई, इट्स अ साइंस टोटली। मेरे पेशेंट्स को मैं बस 2 चीज़ें बोलती हूँ कि इफ़ यू जॉइन मी, टेक माई डाइट एज अ मेडिसिन। डॉक्टर आपको बोलता है 7 दिन खाना है, सुबह शाम खाना है, 1 गोली सुबह, आधी गोली शाम, कैसे खाते हो? तो इफ़ आई हैव प्रिस्क्राइब 2 बजे नारियल पानी या 2 बजे ये टमाटर का सूप, तो if I've written anything, any word has a meaning. Don't alter it to आपने मैडम लिखा था गिलकी, मैंने खा ली लौकी। If I have written गिलकी, तो गिलकी has some component which is useful for your body, which will going to help you in a reduction or in anything. That's why I have recommended. Okay. And the persons who are following word by word, they are getting results 100%. We calculate that ways कि ये कैलोरी सेट करके तुमको 7 डेज़ का प्लान दिया है, आज ये वेट है, इतना वर्कआउट होगा, बाय द एंड ऑफ 7 डेज़ यू विल बी अचीविंग दिस। एग्जैक्टली आता है, 100% आता है। लेकिन नियम और संयम, ये 2 मेरे प्रिंसिपल्स हैं। बी पेशेंट। लोग बहुत नहीं करते होंगे फॉलो। करते हैं, ऐसा नहीं, करते हैं। okay. करते हैं। यूथ ज़रूर थोड़ा सा अभी ऐसा है कि अवेयर नहीं है, वो मोर टू द जिम एंड ऑल दिस थिंग्स है, करे जिम, लेकिन डाइटरी अवेयरनेस अभी थोड़ी सी कम है। आई अग्री। पर जब पीक पे आ जाते हैं, प्रॉब्लम आ गई, अब तो आजकल तो डॉक्टर्स भी अवेयर हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हम, बिकॉज उनको इतना ट्रीटमेंट करना है, उनको अपनी दवाइयाँ देनी, उनको बॉडी के लिए दूसरे वर्क करने हैं, वो कहाँ आपको डाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दे रेकमेंड कंसल्ट टू अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। बट फिर ये आपके ऊपर है, आप उसमें कितना पॉकेट सेव करते हो उस 1000-2000 पे। तो अगर एक अच्छा गाइडलाइन लेते हैं तो मतलब इससे अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इफ़ यू ट्रीट योर बॉडी विद द फूड, यू विल नेवर रिक्वायर मेडिसिन्स। फूड इज़ अ बेस्ट मेडिसिन, और हमारे किचन में ही है। यू डोंट नो, वो बड़ी इलायची, वो तेज पत्ता जो हमारी दादी नानियाँ यूज़ करती थी, एवरी थिंग हैज़ अ केमिकल कंपोजिशन एंड हैव अ वर्क इन योर बॉडी। वी ट्रीट ऑल द थिंग्स। बीपी के कई ट्रीटमेंट्स आपको घर पे मिलेंगे उसी किचन में, उसी किचन में। यू वोंट बिलीव। काली मिर्ची और ये बड़ी इलायची, ये छोटी इलायची, इन सब के बहुत 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 यूजेस हैं।
एंड वी स्टडी अपना आयुर्वेद कितना स्ट्रॉन्ग है. सब चला गया ना. ध्यान ही नहीं दे रहे, मेडिसिन पे आ गए. मुझे ये लगता है आयुर्वेद का जाने का चक्कर है इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो नई नई कंपनीज आ रही हैं वो इन चीज़ों को दबा रही हैं. रीज़न कि यहाँ आयुर्वेद के पास सारे चीज़ें हैं, लाइक सारे सोल्यूशंस है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है कि पैसा चाहिए, बिजनेस को पैसा कमाना है. शुरू से रहा है वो, हाँ ना, शुरू से रहा है, हर चीज़ में रहा है. लेकिन मैं वही तो बोल रही हूँ, अवेयरनेस आज भी हो रहा है ना. आप तो अवेयर हो, आपकी बॉडी है ना. अगर किसी ने बोला है कि 3000 का प्रोटीन का डब्बा खा के ही आपका मसल बिल्डअप होगा, तो यहाँ हम भी तो 2 रोटी खाते हैं, हम भी तो अपना अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं यार कुछ और भी तो हो सकता है. आस्क टू सम एक्सपर्ट, डू वी हैव सम ऑप्शंस एट होम एट लो कॉस्ट. वी हैव सो मेनी ऑप्शंस. कोई ज़रूरी नहीं कि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ही आपकी प्रोटीन की नीड्स फुलफिल होंगी. With the normal protein, normal vegetarian diet at your house, you can fulfill all the requirements with no issues. But वो होना चाहिए कि कितनी आपकी ज़रूरत है. Okay. और मेन थिंग कब खाना है. अब लाइफस्टाइल जो इशू आ रहा है ना, हम सो के ही उठ रहे हैं 12 बजे. हमारी चाय होती है 1 बजे, ब्रेकफास्ट होता है 2 बजे, खाना खा रहे हैं 5 बजे. तो बायोलॉजिकल साइकिल ही पूरा डिस्टर्ब कर दिया. तो फिर आप ब्लेम करो कि आपने बोला था कि ये खाना है पर मैं खा रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा है. तो भाई चीज़ को कब खाना था, आप कब खा रहे हो. 6 बजे तक तो 6:37 इज़ माई लास्ट अलार्म टू माई ऑल पेशेंट्स. इसके बाद नो डिनर, नो हैवी फूड्स. आई मीन लास्ट मेजर मील ऑफ योर डे शुड गेट कवर्ड अंडर 7 o'clock. फिर देखो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है. अभी क्या होता है, डिनर हो रहा है 10, 10:30, 11 बजे एंड इमीडिएटली यू गो टू बेड. कहाँ मिला समय, नहीं मिला मेटाबोलाइज होने का. वही 24 घंटे हैं सभी के हाथ में, इजीली मैनेजेबल चीज़ें हैं. मुझे तो अभी तक कभी भी नहीं लगता. बिकॉज आई कैलकुलेट ऑल दी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स एंड ऑप्शंस. फिर एक्सक्यूजेस की कोई कमी नहीं है. सेट योर प्रायोरिटीज़. तो करने को सब कर सकते हैं और नहीं करने वाले के पास 1000 एक्सक्यूजेस हैं. मुझे लगता है इधर कि ना, अगर आप देखा जाए कि आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन पे जब लोग बात पहुंचती है ना, तभी सब सुधरते हैं, पहले नहीं सुधरेंगे. इन एवरी फील्ड. सॉरी टू इंटरप्ट, एज माय हस्बैंड इज पेरियोडोंटिस्ट सर्जन. ओके. दांत का पेन पता है बहुत सीवियर होता है. इतना होता है कि मतलब ऐसे बोलते हैं कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल डिलीवरी, जो बर्थ गिविंग प्रोसेस होती है. तो जब उतनी पीक पे पेन होता है तो आधी रात कोई पेशेंट आता है. वंस ही क्लीन्स आउट एंड जो भी उनका प्राइमरी प्रोसेस होता है वो कर दिया, उसके बाद में मेडिकेशन दे दिया, दर्द गायब, पेशेंट गायब. जबकि प्रोसेस वो तो सिर्फ एक प्राइमरी होती है. तो ये हर फील्ड में है. फिर उसको जब 4 महीने बाद फिर से वो पस फॉर्मेशन होगा और प्रॉब्लम होगी, फिर उसको डॉक्टर साहब याद आते हैं. मैं वही तो आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्रायोरिटीज़ को समझें, बॉडी को प्रायोरिटी दें, उस पर ना बचाएं. कोई भी चीज़, पेन होना, मोटा होना, कोई भी बीपी होना, शुगर होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं एंड सारे रिवर्सिबल होते हैं. अगर बॉडी ने आपको इनिशियली अलार्म दिया है तो उसकी केयर करो. इट नीड्स केयर. मतलब पैम्पर योर बॉडी, लव योर सेल्फ, केयर. कहाँ ज़रूरत है. डिप्रेशन ये तो वर्ड आया बाहर से, कुछ भी नहीं होता है. ये तो आजकल ऐसे हो गए हैं कि मतलब कहना चाहिए जिसको क्या बोलते हैं अपन अच्छा लगता है, मतलब कि हाई सोसाइटी वर्ड हो गए हैं. इसको डिप्रेशन है, I'm depressed right now. I can't work it anymore. स्ट्रेस्ड हैं. अब हम अपने बच्चों के सामने वही बोलते हैं, वो वही सीख रहे हैं. कुछ होता है नहीं डिप्रेशन. क्या हमारे दादाओं को, उनके पेरेंट्स को क्या कभी स्ट्रेस नहीं रहा होगा क्या? ऐसे ही बन गए क्या? सोचो. बट दे हैव अ गुड लाइफस्टाइल, गुड कल्चर. सब चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक हुआ करती थी. अभी तो मैं कहती हूँ कि अगर 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग है तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दादा बना गए, सेकेंड फ्लोर पापा ने बना दिया है. आपको तो पूरी नींव से लेके यहाँ तक का बना हुआ मिला है, तो भी आप स्ट्रेसफुल है. इट्स अ गेम ऑफ वर्ड है, कुछ भी नहीं होता. सेकेंड थिंग, आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन.
in my life. Yes, and this works. It's a science. तो जैसा सोचोगे वैसा ही रिफ्लेक्ट होके आएगा. डिप्रेशन पहले सुनते थे, जैसे डाइवर्सेस होते थे, कितने होते थे आज से 20 साल पहले. किसी एक का हो जाए तो वो घर से बाहर नहीं निकलता था. तो आजकल तो ये कल्चर हो गया है. शादी इज़ अ मजाक. शादी करी, नहीं जम रहा है, लड़की इंडिपेंडेंट है, डाइवर्स दे दो. तो हमने उस चीज़ को कैसे दिया, नॉर्मल है. डाइवर्स नॉर्मल हो गया. डिप्रेशन नॉर्मल है, वो नॉर्मल ही हो गया है कि ठीक है हर तीसरे व्यक्ति को डिप्रेशन है. होता है डिप्रेशन, होता क्या, कुछ भी नहीं होता है. इन द वर्ड ऑफ साइंस कुछ होता ही नहीं डिप्रेशन. और फिर उसके बाद में जो हो गया है कि एवरीवन हैज़ स्टार्टेड टेकिंग बॉडी एज अ बिजनेस. तो साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, आइए हम काउंसलिंग करते हैं. ज़रूरत ही नहीं है यार, नहीं है ज़रूरत. पर वो ट्रेंड बन चुका है. दे डोंट वांट टू हियर देयर पेरेंट्स, दे वांट टू डिस्कस विद मी. व्हाई? जब पूरा बेसिक समझ में आता है तो आई ऑलवेज ट्राई टू मोल्ड द पेशेंट टुवर्ड हिज और हर फैमिली. बट पेरेंट्स भी आजकल अंडरस्टैंडेबल नहीं है ना. अगर करनी पड़ती काउंसलिंग, उनकी भी करनी पड़ती. अगर मतलब बच्चों के हिसाब से देखा जाए, उनका ये पर्सपेक्टिव रहता होता है ना. तो वो चीज़ें तो ठीक है, मतलब दुख की बात है कि हमको वो तालमेल बिठाने के लिए वी नाउ नीड अ थर्ड पर्सन. पर नो प्रॉब्लम, ठीक है, ट्रीटमेंट होता है हर चीज़ का, दोनों तरफ से होती हैं चीज़ें. तो सोसाइटी को बहुत तगड़ा मजबूत होने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है. फैमिली वैल्यूज़ जो भूल रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स, वो अगर हो जाए तो बीमारियां कुछ भी नहीं है. डिप्रेशन और ये स्लीप एपनिया, नींद नहीं आना, स्ट्रेस होना, आधी से ज़्यादा बीमारियां इन्हीं के कारण हैं. आई बिलीव थॉट प्रोसेस रुकते ही नहीं है, सोचते रह रहे हैं. उसके बाद में फिर ये सबसे बड़े दुश्मन तो हाथ में आजकल बैठा है ना, मोबाइल. तो वो मैं बैठी हूँ, अगर कोई घर में बहन उसको नहीं बताएगी, लेकिन उसकी चैटिंग कहीं और चल रही है. तो एक होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा घर में भी होना चाहिए, लिमिट्स होना चाहिए. पेरेंट्स का डर जो ख़त्म हो गया है. कुछ हमारी भी गलती है और कुछ हम जो रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं जो पहले होते थे, वो होना चाहिए. तो चीज़ें काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो सकती हैं आज भी. ये तो अपन पढ़ते हैं ना, एवरीडे पढ़ रहे हैं, इनके आते ही हैं सारे राइटअप्स. पर उसको कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये पहले हमारी ड्यूटी है. क्योंकि हम जो हैं हम वही रहें तो ज़्यादा अच्छा है. इफ़ वी कॉपी एनी वन, वी आर कॉपिंग वेस्टर्न्स. हम नहीं बन सकते कभी वैसे. तो फ्लेक्सिंग कल्चर है, यूथ है, तो ये तो नॉर्मल ही हो गया है आजकल. और आजकल ट्रेंड्स भी जब आते हैं ना तो लोग कॉपी करना इजीली उनको पसंद करते हैं. तो हम क्यों नहीं ब्रेक कर रहे हैं, है ना. दिस इज़ लाइक, मुझे जो लगता है कि अगर कुछ मांगा बेटे ने, कैपेबल हैं भी अगर कैपेबल, तो एक बार ज़रा सा थोड़ा सा पॉज दे के अपना बचपन भी तो याद कर सकते हैं कि ऐसा हमारे साथ होता था. तो आई कैंट अप्लाई कि मेरी मम्मी ऐसा बोलती थी तो शायद हम थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं. तो एक बार रोक भी तो सकते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है. उस फ्रेंड के पास ये देखा तो ला दो, तो क्यों ला दो. डू यू नीड, डू यू रिक्वायर, विल थिंक ओवर इट. नो की आदत ख़त्म हम ही कर रहे हैं ना. और फिर फैमिली, मतलब जैसे होना ये चाहिए कि पेरेंट्स शुड बी लाइक अ पेरेंट, एंड ग्रैंड पेरेंट्स को लेट देम डू देयर वर्क. लाड़ करने के लिए वो डिपार्टमेंट इज़ गुड. तो बच्चे को दोनों चीज़ों की आदत पड़ती है अपने आप, कि आपने मना भी करा, डांट भी दिया, और फिर धीरे से दादी को बोल दिया आप समझा लेना. उसने पीछे से समझा दिया, मम्मा इज़ नॉट रॉन्ग लाइक दिस एंड दैट, हम ला देंगे, समझ गया बच्चा. ऐसा थोड़ा सा ये तालमेल बिगड़ रहा है अभी. आजकल तो ये बहुत ही चल रहा है कि डाइट के नाम पे ना लोग तो कुछ ही नहीं खा रहे हैं. या क्रैश डाइट. ओके. कहाँ तक सही है. तो उसमें फिर यही होता है कि 5 दिन तो खाओ ही नहीं, फिर 6वें दिन एक्सट्रीमली ज़्यादा खा लो, या फिर एक सुना वो चीट मील चलता है आजकल. जी. सो डू यू थिंक इट इज़ गुड, इट इज़ राइट, आई मीन आई थिंक इट्स गुड. बिकॉज एक वो रहता है ना कि एक कुछ देना, मोटिवेशन देना बॉडी को कि वापस वो प्रोसेस रिपीट हो जाए. एक महीने में 2 या 3 बार, वो लाइक 15 डेज में एक बार करना, देन वो वापस बॉडी को एक देना कि लाइक अब तेरे को वापस 15 दिन भागना है
और उसके बाद फिर वो हो जाना, फिर लाइक वो बोलते हैं ना रैट रेस, उस टाइप का भगाना बॉडी को। और अगर कंपैरेटिवली वैसा कुछ हम करें कि हमको चीट मील की ज़रूरत ही नहीं पड़े, तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा। वो तो जबरदस्ती करते हैं ना, प्रैक्टिकल ऑप्शन रहेगा ना। क्योंकि चीट मील कह सकते हैं एक एज हो, जैसे अबव 30-35, जहाँ पर कंट्रोल है बॉडी पे, माइंड पे, वो बंदा फिर भी कर सकता है। यस। से सपोज चाइल्ड ओबेसिटी जो मैं देख रही हूँ, 15 साल के बच्चे को आप क्या 8 दिन रिस्ट्रिक्ट करोगे? उसको नहीं कर सकते। उसका साइकोलॉजी समझा है, मतलब एक तो उसको घर में सब बोल रहे हैं वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। स्कूल में उसको वो चीज़ शेम फील होता है, उसके साइज़ के कपड़े नहीं आ रहे हैं। फिर हम उसको खाने से भी अलग कर दें, तो उसको थोड़ा सा ऐसा डिप्लोमेटिकली करें कि अपने आप ही पोर्शन कंट्रोल पे उसको दें, सब खाने दें। तो चीट मील वाला क्यों उसको अपन अभी से माइंड में वो करेंगे? ये तो मैं बच्चे की बात कर रही हूँ। एंड विद एडल्ट्स ऑल्सो ये कैसा रहा, मतलब बॉडी के साथ खेलना नहीं हो गया? 10 दिन बिल्कुल मत खाओ, 11वें दिन खा लो। कैलोरीज को बैलेंस करें, लर्न योर बॉडी, प्रॉब्लम क्या है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव करें। क्रैश डाइट जो आपने क्वेश्चन पूछा, करते हैं कई लोग, और ऐसा नहीं फीमेल्स मेल्स भी करते हैं, बिकॉज दे गॉट रिजल्ट। हर जगह से फैडअप हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, देखा फ्रूट्स खा के या बिल्कुल सब कुछ अवॉइड करके, एक मील एक्सक्लूड करके, इंटरमीडिएट फास्टिंग करके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, दे स्टिक ऑन दैट। किस लेवल तक सही है? बिकॉज ये दिस विल लीड टू फर्दर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जब आप खाओगे नहीं, एक मील ही आपने एक्सक्लूड कर दिया है, तो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं उतने प्रोपोर्शन में जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। या फिर आपका डाइट ऐसा डिज़ाइन करवाएं कि जो आप 2 मील्स नहीं ले रहे हैं और जो 2 ले रहे हैं उसी को फुलफिल करवा लें विद ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड, एंड एक्सक्लूड फैट। भाई ओबेसिटी क्या है? इट इज़ एक्सेसिव फैट। हमको लड़ना किससे है? फैट से। तो बाकी खाना क्यों आप अवॉइड कर रहे हो? तो क्रैश डाइट इज़ अ वेरी वेरी बैड मिथ टू रिड्यूस वेट। then leave sugar, this also I don't support। कोई भी चीज़ छोड़ के मत करो, exclude fat from the diet। करते हैं कई लोग, बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही तला हुआ खाओ, समोसा कचौरी पिज़्ज़ा खाओ, ये नहीं बोल रही, लेकिन फैट, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल एंड घी इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी फंक्शनिंग। आपने टर्म सुने मूफा, पूफा एंड SFA? इट इज़ थोड़ा सा होगा साइंटिफिक, लेकिन फिर भी समझाना चाहूँगी। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड SFA इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। घी और तेल, आसान भाषा में, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। या तो हम बिल्कुल सब कुछ छोड़ रहे हैं, उबले पे आ गए, करो उबला। हमारे पहले भी होता था हमारे घर में, मतलब हमारे इसमें सोसाइटी में, वंस अ वाइल, जिसको फास्टिंग बोलते हैं, टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। 10 दिन में एक बार कर लिया, 15 दिन में एक बार कर लिया, आज फास्टिंग कर लिए, 1 मील फ्रूट्स वाला कर लिया, इट्स ओके। डेली आपने तेल नहीं दिया बॉडी को, घी नहीं दिया, हर एक का अपना फंक्शनिंग है। कुछ वाइटामिन्स हैं जो इनकी प्रेजेंस में ही बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड K, दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो ये विटामिन्स आपकी बॉडी में आप कितना भी इसके सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन फैटी नहीं है, तो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। ये जो सर्जरीज हो रही हैं आजकल, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट, अनटिल अनलेस यू बिकम इमोबाइल। आपका वेट ऐसा बिल्कुल 200 क्रॉस कर गया है, उठना बैठना हिलना मुश्किल है, देन वी कैन ऑप्ट ऑप्शन। लेकिन अब मनी है और एडवर्टाइजमेंट हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा है इन सब चीज़ों का, और हर एक को हर चीज़ चाहिए फास्ट फूड एंड देन फास्ट रिकवरी। तो पैसे की कमी है नहीं, एंड दे गो फॉर सर्जरीज। तो ये जितनी भी सर्जरीज हैं धीरज, इसका इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, एंड इज़ नॉट प्रैक्टिकल वे। बहुत सारे अलग अलग इसके अंदर सब हेड्स होते हैं, पर एक मोटे मोटे तौर पे ये है कि आपका पोर्शन कंट्रोल बिल्कुल फिक्स हो जाता है। 2 कौरे मतलब 2 कौरे ही आप खा सकते हो, तीसरा चौथा खाया तो यू वॉमिट आउट। कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, है ना, बैरिएट्रिक सुनी होंगी ना आपने। कुछ ऐसी होती हैं जो आप बॉडी के उस पर्टिकुलर एरिया को ही ऑपरेट आउट कर दिया जाता है जहाँ पर आपका फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। इज़ इट राइट? भगवान ने शरीर बनाया, कुछ सोच के संरचना करी हुई है ना, तो उससे बेहतर है कि अगर आप 130 140 के भी हो गए
ग्रेजुअल स्लो टारगेट लो, 1-2 किलो कम करो, पर सही तरीके से नेचुरल करो, तरीके से सही तरीके से कम करो। कट्स लगाना बॉडी में कोई सेंस थोड़ी रहता है। अंटिल कोई ऐसी चीज़ें कि अब हिल ही नहीं सकता, उठ ही नहीं सकता। होते हैं कई पेशेंट क्योंकि कोई हार्मोनल इश्यूज़, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इतना रैपिड गेन कराती हैं कि अपने अंडर कंट्रोल नहीं रहती चीज़ें। तो इफ़ यू क्रॉस 180 190, आई हैव सीन पेशेंट्स लाइक दैट, तो वो उनको अर्ज है, अब कुछ कोई ऑप्शन बचा नहीं है, देन गो टू ब्यूटिफिकेशन के लिए इतना सा टमी दिख रहा है, इतना सा ओवर बल्ज है, इसको मेरे को कराना है, तो ये तो गलत है ना, ये तो बहुत गलत है। प्लेइंग विद योर बॉडी, सिंपली प्लेइंग विद योर बॉडी। आपको लगता है कि ईटिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है? ईटिंग जैसे कि हमारा इंडियन स्टाइल होता है, आलती पालती मार के बैठ के 100%। ईटिंग स्टाइल, ईटिंग टाइम, वे यू ईट, वे यू सर्व, ऑल मैटर्स। ओके। खाना एक कला है, बनाना भी, परोसना भी, खाना भी। मतलब 5 सेंसेस जो हमको दिए हैं, देखने के लिए, स्मेल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, कहा जाता है ये सब चीज़ें खाने में यूज़ होती हैं। एंड द वे जो अपने पास आजकल हो गया कि मेड्स आर कुकिंग, कहीं रिक्वायरमेंट, कहीं बहुत ही ज़रूरी है, मैं उस चीज़ को वो इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ, पर मैक्सिमम जहाँ तक कोशिश हो एटलीस्ट कुकिंग आपको करना चाहिए। हेल्प आप ले लो, दैट इज़ अनदर मैटर, बिकॉज जिस भाव से और जिस वाइब्रेशन से मदर कुक करती, नो वन कैन कुक फॉर अ चाइल्ड। दिस वॉज 2 लर्निंग्स फ्रॉम माई फादर व्हेन आई गॉट मैरिड, कि आपको इतना डॉक्टरेट करवाया है, तो अगर जब तक कैपेसिटी है, एंड इफ़ यू कैन नॉट टीच योर चाइल्ड एंड इफ़ यू सेंड हिम फॉर द ट्यूशंस, तो मेरी एनर्जी तुम पे लगी इज़ वेस्ट, आई विल से। एंड सेकेंड थिंग, कुकिंग। ये 2 चीज़ें आपके घर में आपको ही करनी है, देन आई विल काउंट यू एज अ सक्सेसफुल वुमेन। एंड दिस इज़ रियली मैटर्स, क्योंकि आप जिस भाव से अपने हस्बैंड के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए या अपने फैमिली के लिए कुक करते हो, नो वन कैन। तो यहाँ से बनाना शुरू हुआ, उसके बाद में सर्विंग, हाउ ब्यूटिफुली यू सर्व द फूड, भले वो खिचड़ी है मैं कहती हूँ, बिकॉज यू आर सर्विंग योर बॉडी। तो कहते हैं ना भगवान आपके अंदर ही है। अब वो ठीक है, हम एक स्पिरिचुअल इमेज के लिए एक मूर्ति की पूजा करते हैं। आई डू मेडिटेशन फ्रॉम माई चाइल्डहुड एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि भगवान आपके अंदर ही है ना, ईश्वर आपके अंदर निवास करता है। तो आप अगर किसी को खाना दे रहे हो तो वो प्रसाद ही तो हुआ। हाउ यू सर्व योर गॉड, चांदी के बर्तन में, प्रॉपर सोले में, नहा धो के, कितना प्रेम से आप भोग लगाते हो। एंड अपने घर के व्यक्ति को अगर आप ऐसे, मैं कहती हूँ घर का व्यक्ति हो या आपका सर्वेंट हो, आपका हुसोएवर, इफ़ यू आर सर्विंग, सर्व इट इन अ प्रॉपर वे, अदरवाइज डोंट गिव। देन अ वे ऑफ ईटिंग, कई घरों में देखा होगा आपने, जल्दी रोटी का रोल बनाया, इधर से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इधर से खा रहे हैं, सामने लैपटॉप चल रहा है, यू आर जस्ट लाइक रिग्रेटिंग, आपकी माँ अन्नपूर्णा का आप अनादर कर रहे हो। 10 मिनट हार्डली लगता है। पैम्पर योर बॉडी, ग्रेटिट्यूड टूवर्ड गॉड, ये सारे फूड साइंसेज हैं जो हमको एनिशेंटली सिखाए गए हैं। एंड देन सी द इफेक्ट, हाउ इट वर्क्स। एक हमारे कल्चर में भी डला हुआ है कि लाइक कल्चर तो नहीं बोलेंगे, स्टार्टिंग से ही होम में चलता है कि टीवी देख के खाना खाना, क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं है। आजकल एक तो देखो हाउस डिज़ाइनिंग ऐसी है, जनरली मोस्ट ऑफ द हाउसेज, ये डाइनिंग, ओपन किचन, लिविंग एरिया, टीवी। ओके। बट द कल्चर यू डेवलप एट योर होम विल बी योर कल्चर। रिस्ट्रिक्ट योर चाइल्ड, नो टीवी, फैमिली ईटिंग, इस पर एम्फेसिस देना पड़ेगा, और ये सब मदर का ही काम है। अपना बच्चा अपने रूम में अलग खा रहा है, फादर अलग खा रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे। अब ठीक है, वो अगेन एक जहाँ पर नहीं है पॉसिबल, वो ठीक है, लेकिन मदर तो होती है बच्चे के साथ में, जो भी, तो डाइनिंग टेबल पर बैठ कर फैमिली के साथ में 10 मिनट टीवी स्विच ऑफ करके उसको समझाओगे, वो सब समझेगा। पहले हम तो समझे, हम भी तो समझे, क्योंकि वो जो एक बन जाता है ना रूटीन, वही हम लाइफ लॉन्ग तक फिर फॉलो करते हैं, क्योंकि वो फिर आदत पड़ जाती है, वैसी ही आदत पड़ जाती है। और अच्छा अंदर जाता ही नहीं है खाना जब तक वो चीज़ें नहीं जाए। होता है मेरे इवन क्लिनिक पे भी, जो मेरा स्टाफ है, दे स्टार्ट, वो लंच करने के लिए अपने लंच बॉक्स निकालते हैं एंड पुट देयर मोबाइल इन फ्रंट, खाते जा रहे हैं। मतलब ये कल्चर हमारा कभी नहीं था, तो वी हैव टू हैव अ स्टॉप ऑन दैट। हो जाएगा, समझ में आना चाहिए। और ये भी है कि जो न्यूबॉर्न रहता है उसको कुछ खाता नहीं है, खिलाने के लिए पहले मोबाइल देते हैं, यूट्यूब पे कुछ पोएम्स चल रही है, वो देखते नहीं, तो बहुत यहीं से तो शुरुआत हो रही है। जी वही, इवन आई डिड, मैं डिनाई नहीं करूँगी स्टार्टिंग, लेकिन
कहीं ना कहीं आई फेल रॉन्ग कि कुछ गलत हो रहा है, मतलब अंदर से कंसर्न नहीं आता था। तो फिर मतलब बाय द ग्रेस मेरे बच्चे का जो पीडियाट्रिक हैं सर, ही इज़ वेरी वेरी लर्नड एंड बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी सीनियर हैं। ही टोल्ड मी कि क्या होगा, रोएगा ना, रोने दे, नहीं खाएगा ना, मत खाने दे, कितने दिन नहीं खाएगा। एंड एक्चुअली वी अप्लाइड विद इन 2 या 3 days ही लेफ्ट दिस हैबिट। कर सकते हैं, ये हमारा ईजी अप्रोच होता है। वो पेशेंस नहीं है, वो टाइम हम नहीं देना चाहते हैं बच्चों को, बाकी व्यस्तताएं ज़्यादा हो गई हैं, तो वी जस्ट लाइक बॉटल लगाई मुंह में, सामने मोबाइल लगा दिया। उसको क्या पता है, वो तो अभी आया है, उसको लगता है यही वे ऑफ ईटिंग है। हम अपने टाइम बचाने के लिए उसकी लाइफ लॉन्ग खराब कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब 3 साल का होता है फिर उसको डांटा जाता है, तो उसकी क्या गलती है? हमने सिखाया, वो सीख गया, हम डांटेंगे वो भी सीख जाएगा, समझाएंगे तो। उसको फैमिली वैल्यूज़ में कहते हैं, उसको सिखाओ, समझाओ, मतलब वैसे समझाओ कि दिस इज़ माँ अन्नपूर्णा, हम पूजा कर रहे हैं ना बेटा, ऐसा नहीं करो। समझता है बच्चा, समझता, 100% समझता है। जैसे कि हम कहीं घर में खाना खाते हैं तो लाइक हमको तो सिखाया गया कि आलती पालती मार के बैठना, प्रॉपर तरीके से खाना, बट इन केस हम बाहर रहते हैं, है ना, या इन केस हम कोई ऑफिशियल मीटिंग में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ हमको टेबल मैनर्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो एक यहाँ कौन जहाँ चीज़ें फिर हम कैसे उसमें एडजस्ट करें, क्या आपके इस पे ओपिनियंस हैं? जैसा देश वैसा भेस, वो तो करना ही पड़ेगा। पर हाँ, अब बाय हार्ट तो हम उस चीज़ को वो कर सकते हैं ना, कि मतलब जैसे अगर हमको सिखाया, आपकी मम्मी ने सिखाया कि वाइल स्टार्टिंग आप एक बार जय मां अन्नपूर्णा बोलें और खाएं, वो तो हम कहीं भी कर सकते हैं। पर अब जैसा जगह है, जो तरीका है, जो डिमांड है, उसको अपन हटा के नीचे बैठ के तो नहीं खा सकते, वो भी है, वो तो नहीं कर सकते। सो व्हाट लुक्स गुड एंड व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल इन द ग्रुप, वो तो करना ही पड़ेगा। ओके। वो चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि मैक्सिमम आप क्या कर रहे हो, घर में आप कैसे बिहेव कर रहे हो। जैसे किसी के घर में नहीं है, नॉनवेज अलाउड नहीं है, एग्स अलाउड नहीं है, तो ये क्यों बनाया? नहीं खाते थे, सपोज ब्राह्मण्स हैं, एज इन माई हाउस नहीं खाते हैं। अब फादर अगर खाते हैं या बेटा खाना चाहता है, तो वी हैव अ लिमिट, हमको उसको ये बताना पड़ेगा कि घर में नहीं आएगा, आपको रोक नहीं रहे, आपको खाना है, कीप दिस आउट ऑफ योर हाउस। तो कुछ लिमिटेशंस हमको समझानी पड़ती है ना। हर चीज़ हम मानते जाएं तो उसको अपना कल्चर समझ में कैसे आएगा? मना किसी चीज़ का नहीं है, पर दिस योर दादी हैज़ नॉट डन, योर दादा हैज़ नॉट डन, इवन आई हैव नॉट डन, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, नाउ यू ऑप्ट। वो समझता है, आपको मना नहीं है, पर अगर ना आए घर में तो कोई प्रॉब्लम। तो कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स जो चलते आ रहे हैं, वो चलते रहना चाहिए, तभी हम बंधे रहेंगे। नहीं तो जिस तरीके का कल्चर आ रहा है ना कि आई लाइक दिस, आई विल डू लाइक दिस, मैं यही करूँगा, तो करते जाओ, छूटते जाओगे। कहीं ना कहीं ज़रूरी है, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है फॉर फिटनेस। मतलब अपन ले दे के फिर फिटनेस पे आ जाए, तो ये सब बिगड़ इसीलिए रहा है, लाइफस्टाइल बिगड़ रही है, लोनलीनेस क्यों आ रही है, लोनलीनेस, फिर वही अपना फेवरेट डिप्रेशन। तो ये सब लेने के देने के मतलब है तो वही ना कि स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। फिट माइंड लीड्स टू फिट बॉडी, लीड्स टू फिट सोल। यस यस यस। तो इसलिए ये मैं बहुत स्टडी करा, मतलब स्टडी एज एन कि पहले तो जॉब करते थे, अब जॉब में तो वी हैव लिमिटेशन, जो गाइडलाइन दी है, दिस इज़ योर जॉब प्रोफाइल, आई कैन नॉट गिव माई पर्सनल एडवाइस टू एनी ऑफ देयर क्लाइंट्स, जो मुझे बताया कि इतना आपको करना है एंड दिस इज़ फॉर दिस वी आर पेइंग, तो आई कैन नॉट क्रॉस दोज लाइन्स, भले मुझे कितना भी नॉलेज है। तो 13-14 ईयर्स तो हम एज पर द गाइडलाइंस ही करते रहे। उसके बाद में जब अपना क्लिनिक ओपन करा आफ्टर माई मैरिज, बिकॉज हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा, इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वेरी फ्रेंडली, उनको लगता था कि नहीं इसको अपना कुछ करना चाहिए। तो हमने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। फिर वो सारी फीमेल लाइफ साइकिल में सभी केस में आता है थोड़ा सा ब्रेक, बेबी होना, वी एन्जॉयड दैट ऑल्सो ऑन फुल। बच्चों जब 3 या 4 साल का, हमारा 3 साल का हुआ, तब हमने क्लिनिक स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली 2020 कोविड आ गया, फिर ब्रेक हो गया। पर ब्रेक ऐसे नहीं हुआ, उसको कंटिन्यू रखा स्टडीज़ को। तो जो पेशेंट्स उस टाइम थे मेरे क्लिनिक के, दे वांट मैडम गाइडलाइन चाहिए, देन आई स्टार्टेड माई ऑनलाइन वर्क। ओके। फ्रॉम दैट टाइम। अब ऑनलाइन वर्क में क्या हुआ कि
जॉब करनी थी, तो जॉब में उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, तुम्हारा कस्टमर है, हमको सिर्फ काउंसिल करना है, एक वो फील आता है। पर जो मेरा पेशेंट है उसका मेरे को रिजल्ट लाना है, ऑनलाइन लाना है, वो भी इसको ये प्रॉब्लम, इसको ये प्रॉब्लम, इसका डायबिटीज़ ठीक करना है, तो देन आई वेंट इन अ डीप स्टडी। वहाँ इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि लाइफस्टाइल इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। खाना तो कुछ होता ही नहीं है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, पोर्शन कंट्रोल, बॉडी टाइप समझो, लाइफस्टाइल समझो, तो वेट लॉस तो बाय प्रोडक्ट जैसे अपने आप आता है। उस पर वर्क ही नहीं करना पड़ा, एवर नेवर, आज तक भी नहीं। मेरे पास जो पेशेंट आता है हम उसको पूरा लाइफस्टाइल समझती हूँ मैं, क्या दुख है क्या सुख है वो भी बता भाई, सब कुछ समझें। क्यों देर से उठ रहे हो, क्यों देर से सो रहे हो, ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता है, हमको आदत ही नहीं, क्यों नहीं है। तो वहाँ से हमारा धीरे धीरे रिपेयरमेंट शुरू होता है। एंड वंस ये आ गया कंट्रोल में, तो 100% रिडक्शन के बाद में किसी पेशेंट का वेट नहीं बढ़ता है। अगर मैंने उसको ये सिखा देना है कि ये मत खा, ये मत खा, ये मत खा, ये मत खा, ही विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि रिजल्ट्स क्विक आएंगे। जो ये प्रोसेस है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। यहाँ पे स्टार्टिंग बेसमेंट से इम्प्रूवमेंट होना शुरू होता है। आदतें सुधारो पहले। किसी भी आदत को पढ़ने के लिए 3 वीक लगते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा उसका भी पेशेंस लूज होता है कि फ़ीस भरी हुई है मैडम, रिजल्ट तो आया नहीं, आएगा, बी पेशेंट, पहले समझा देते हैं। उसके बाद में अपने आप जब एक बार रिजल्ट आना शुरू होता है ग्रेजुअल, और जो आ गया रिजल्ट वो फिर नहीं बढ़ता, बिकॉज ही इज़ हील्ड अप इन ऑल द वेज। उसको अपने आप आदत पड़ जाती है स्पिरिचुअलिटी की, एक्सरसाइजेस की, उसका इम्पोर्टेंस वो नहीं होता है, तो उसका लैक होने के बाद में जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी वो फेस कर चुका होता है मेरे साथ में। खाते पीते सब्जी पूरी आम रस जो खाना है खाओ ना, अपना इंडिया यार, फेस्टिवल्स होने ही होने हैं। जो अभी देखो गणेश चतुर्थी स्टार्ट होगी, उसके बाद में कंटिन्यू फेस्टिवल्स आ जाएगा, ये जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, आप क्या रोकोगे, श्राद्ध आएंगे तक ये चलते रहेंगे, दिवाली, दशहरा, कहाँ रोकोगे, गुरु नानक जयंती तक आते हैं वो पूरे कंप्लीट जी। इट्स हमारा तो है ही नेशन ऑफ फेस्टिवल, 5 months का जो पूरा रहता है, फिर मैरिजेस। हाँ, तो इसलिए एन्जॉयमेंट भी रहे, ये ना लगे कि फैमिली में हम बिल्कुल ऐसे हो गए अलग कि मेरा तो डाइट चल रहा है। नॉर्मल खाने को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, हैबिट्स को इम्प्रूव कर लो, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लो, एवरीथिंग विल बी। एक रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रूटीन बनाना। एक्सक्यूजेज ये होते हैं, ऑप्शन सबके पास होते हैं। अब वो ज़रूरी है कि आप अपनी प्रायोरिटी को समझ के कब उसको एक्सेप्ट कर लोगे अपनी गलती को, और विल बैक ऑन द ट्रैक। मान लीजिए कि हम सब कुछ ट्रैक पे चल रहा है, सब कुछ प्रॉपर रूटीन है, बट कभी कभी ऐसे क्रेविंग आती है किसी चीज़ खाने की, लाइक वाइज कुछ लोग समोसा के लिए बहुत पागल हो जाते हैं, कुछ लोग पिज़्ज़ा या बर्गर के लिए। नेवर स्टॉप, खाओ। क्यों नहीं खाना है अनटिल अनलेस कोई ऐसा मेडिकल इशू नहीं, क्योंकि ऐसे भी मेरे पास बिल्कुल ऐसे सीवियर पेशेंट्स होते हैं कि दे आर नॉट अलाउड टू हैव अ ग्राम ऑफ फैट मोर देन दिस, अ ग्राम ऑफ शुगर मोर देन दिस, तो वो तो गलत है। लेकिन ओबेसिटी इज़ नॉट सच अ बिग इशू कि जिसमें हम बिल्कुल ऐसा मन मार लें कि लाइफ ही ऐसी लगे कि क्या है मतलब यार जीने का। वो कॉमेडी शोज़ देखते हैं हम लोग, तो उसमें ये बोलते हैं ये रिस्ट्रिक्ट कर दो, वो रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो बोलता है ठीक है फिर नस काट लेते हैं। Yes. वैसा नहीं होना चाहिए ना सीन, वैसा सीन नहीं होना चाहिए। अगर क्रेविंग हो रही है, या इफ अंडर किसी आप न्यूट्रिशनिस्ट के हैं, तो डोंट हाइड विद योर डॉक्टर। ओपन हमारे वो रहते हैं कि इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग टेल मी, आई विल गिव यू रीबैलेंसेस। समझो तो समोसा खाना है, खाओ ना, किसने मना किया है? लेकिन मिथ बन गया आजकल, बहुत सारे मिथ्स हैं ना, वही तो। अब ये सारे मिथ ना सारे सोशल मीडिया से भी ज़्यादा आने चालू हो गए। कुछ ज्ञानी लोग आ जाते हैं जो एवरीवन इज़ डॉक्टर, एवरीवन इज़ डॉक्टर। ओके, मेरे पास आने के पहले बंदा, मेरे पास तो चलो ठीक है, इवन डॉक्टर्स के पास जाने के पहले भी दे हैव ऑल द नॉलेज, वो सब कुछ स्टडी करके आता है। सोशल मीडिया इसलिए नहीं था, सोशल मीडिया आज भी इसलिए नहीं है, सोशल मीडिया अवेयरनेस के लिए है। और मैं कहती हूँ बहुत अच्छा मीडिया है, बहुत अच्छा तरीका है, आपको एजुकेट करता है, आपको ये थोड़ी बोलता है कि आप डॉक्टर बन जाओ। अगर भाई किसी व्यक्ति ने, अब सेलेब्स की देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ की देखते हैं आप, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, मैंने वो खाया, और उसके बाद में मैंने वेट लॉस किया, तो डू यू नो उनको तो वैसा ग्लैमरस दिखना है ऑन स्क्रीन, एंड दे हैव नो वर्क एक्सेप्ट दिस। वो 3-3, 4-4 घंटे वर्कआउट करते हैं, हेल्दी खाते हैं, उनको ग्राम बाय ग्राम, मिलीग्राम बाय मिलीग्राम उनके सेलिब्रिटीज़ को उनके डाइटिशियंस देते हैं, दे फॉलो दैट स्ट्रिक्टली बाय हार्ट बाय सोल, बिकॉज ये उनका काम है।
अब वो मुझे बोल दिया जाए, कैन आई स्पेंड दिस मच ऑफ टाइम लुकिंग आफ्टर माई फैमिली, माई क्लिनिक, माई होल सोल डे, मैं 4 घंटे वर्कआउट कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकते। उतना क्वालिटी फूड ले सकती हूँ क्या? नहीं ले सकते। तो स्टडी योर बॉडी, है ना, अपना समझो पहले कि व्हाट आर यू, हाउ मच यू कैन, और फिर वैसे वर्क करो। तो सोशल मीडिया ख़राब नहीं है, वो देते हैं आपको गाइडलाइंस। आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे पे वर्क कर सकती है, फर्स्ट आस्क योर एक्सपर्ट। वो जीरा पानी, धनिया पानी, कितने तो नुस्खे आते हैं दिन भर के, इससे आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा, इससे आपका ब्लोटिंग ठीक हो जाएगा, चमत्कार 15 दिन में वजन कम। वो तो टेम्पटिंग ऐड तो बनाना उनका काम है। एक्चुअली क्लिकबेट्स बोलते हैं इनको, और आजकल कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है वो ऐसे ऐसे क्लिकबेट बनाते हैं कि 2 मिनट में बनाए अपनी बॉडी, लाइक वाइज 2 मिनट में बनती है मैगी, मैगी खाओ बॉडी बनाओ। सो इट्स लाइक अब उसके अंदर वीडियो में ये है कि कार्ब्स लेना जरूरी है। सो आप उसको मोल्ड कैसे कर रहे हैं कि कार्ब्स से आप बॉडी बना सकते हो? तो दैट्स ट्रूली फॉल्स इन्फॉर्मेशन कि आप कार्ब्स से एक न्यूट्रिएंट से कैसे बॉडी बना सकते हो। एग्जैक्टली। तो उनका कहना है कि 2 मिनट में बॉडी बनाओ। वो तो ऐसे क्लिक्स होते हैं। तो जी, हर चीज़ को सुनो, पढ़ो, अप्लाई योर माइंड एंड टेक अ एक्सपर्ट एडवाइस ऑलवेज बिफोर प्लेइंग विद योर बॉडी। मतलब फूड इज़ ऑल्सो मेडिसिन, ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है। अगर आपको ऐसा कुछ खाना है और आपको लगता है एक्सपेरिमेंटली ये वर्क करूँ, जीरा पानी पीऊँ मैं, शायद मेरे को वर्क कर जाए, एक बार किसी से पूछ लो जीरे के क्या कंपोनेंट्स हैं, वेदर इट विल बी गोइंग टू वर्क ऑन योर बॉडी और नॉट। इवन मेरे पेशेंट्स भी कई ऐसे हैं जिन्होंने मेरी डाइट्स को ही इस पे वो करा हुआ है इन अनदर फॉर्म, कि मैडम मैंने आपके पास किया था 15 किलो, अब मैं इसके यूट्यूब चैनल्स बनाए उन्होंने। आई रिक्वेस्टेड प्लीज़ डोंट प्ले विद द जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को जो लोग ने ट्रेंड देखा है वही वो चाह रहे हैं कि हम भी ऐसा एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाए। तो अब कर क्या रहे हो सोसाइटी के साथ में? खेल रहे हो यार दूसरे के बॉडी के साथ में। उसको नहीं है ज़रूरत, वो इम्प्रेस होके इन्फ्लुएंस होके लेना शुरू कर दे, कल को कोई और दिक्कत हो जाए। दैट्स डीप स्टडी। आई टेक एटलीस्ट 4 days टू स्टडी एनी केस। जैसे कोई भी पेशेंट आता है, आई टेक ऑल द इन्फॉर्मेशंस, then I need at least 3 days to discuss with my all team doctors if required. Say suppose किसी को thyroid है, PCOD है, तो obviously I take a medical guideline. I am not a doctor of this field. उसके सारे अगर कुछ ब्लड टेस्ट करवाए हैं, लेवल्स जहाँ तक मुझे समझ में आते हैं, ठीक है, then I take help of my husband, he is a doctor, और my team doctors, my gynecologist, my endocrinologist. Then we come to the gist कि now this diet should be suitable for you. तो इतना स्टडी करना, अगर 4 दिन मुझे लग रहे हैं आफ्टर 22 years ऑफ दिस वर्क, तो सोशल मीडिया की एक दिन के किसी भी ऐसे ब्लॉग से कैसे आप रियूज़ कर सकते हो? डोंट प्ले विद योर बॉडी, आई रिक्वेस्ट। दैट्स ग्रेट। कन्वर्सेशन करके मज़ा आया। थैंक यू। हम और ऐसे कन्वर्सेशन करते रहेंगे। श्योर, डेफिनेटली। हमें बहुत मज़ा आया एंड आई होप जो इनको सुनेंगे कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उनको भी मिली होंगी। मिथ्स बहुत सारे हैं जो क्लियर आउट होंगे। लाइक एक हमने यहाँ यही सीखा कि अपना जो घर का जो ट्रेंड है उसको मेंटेन करके रखें, और ट्रेंड हमेशा पॉजिटिव वाला ही, और जो गलत करते आ रहे हैं वो साइड बाई साइड या धीरे धीरे कम कर इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ ऐसे हम उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते कि अब नहीं हो पाएगा। एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम इज़ रिवर्सिबल। ओके, है ना। थॉट पॉजिटिव रखें, अप्रोच पॉजिटिव रखें, और जो भी जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे गाइडलाइन लें। थिंग्स कैन बी रिवर्स। एनी प्रॉब्लम इज़, ऐसा कभी भी नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। वेदर वो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इश्यूज हों, मेडिकल इश्यूज हों, एवरीथिंग हैज़ अ सॉल्यूशन। हर चीज़ के एक्सपर्ट हम खुद ना बने। एग्जैक्टली। फैमिली बॉन्ड्स को समझें, और this is a great, मतलब main thing I emphasize on this, which I really feel personally with my patients. Family bonds, family values को समझिए, अपनी बॉडी को केयर करिए, अपनी बॉडी की नीड्स को समझें, बॉडी टाइप को समझें। Don't play with your body and always take a expert advice before implementing anything for the weight loss, for weight gain, for any of thing. Don't go on surplus like this of the advices on social media, और किसी का सुन के अपने ऊपर अप्लाई ना करें। इन द एंड सब कुछ खाएं, बट एज अ प्रसाद, जैसे थोड़ा थोड़ा एक बैलेंस। बिल्कुल, इन द बैलेंस।
मतलब बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें बनाई हैं भगवान ने कुछ सोच के बनाई है, सीजनल एनी फ्रूट, सीजनल कोई वेजिटेबल, तो बहुत ही सिंपल वे में हमें कहेंगे कि जो भी सीज़न की सब्ज़ी है, जो भी सीज़न का फल है, वो अपने डेली शेड्यूल में इंक्लूड करें, नॉर्मल खाना खाएं, प्रॉपर खाना खाएं, डाइटिंग ना करें, क्रैश डाइट ना करें, स्किपिंग ऑफ मील्स ना करें, अनटिल अनलेस कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो कोई चीज़ को छोड़े ना, जब तक कोई एक्सपर्ट आपको एडवाइस ना करे कि नाउ दिस इज़ अ हाई टाइम, यू कैन नॉट टच दिस न्यूट्रिएंट फॉर दिस मच ऑफ टाइम पीरियड. सो डोंट किसी का सुन के अपने पर वो ना करें. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.